एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हम एनएलएम का एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन, और उसका भी एक पार्ट हम आज के लेक्चर में देखेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर और समझते हैं कि क्या होता है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मोशन जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो किसी ना किसी तरीके से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और मुझे क्या बोला है कि मैं इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दूंगा, हल्की सी वेलोसिटी दूंगा, और जब तक इसका मोशन होता रहेगा नॉर्मल की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्लॉक हमेशा नीचे वाले ब्लॉक के टच में रहेगा। तो क्या मैंने ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया किसी ना किसी तरीके से, कुछ ना कुछ अजम्पशन मान के। तो इस तरीके का मोशन जिसके अंदर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन हो, इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया? एनी मोशन which has some restriction और जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं उसी को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कि जो रेस्ट्रिक्शन होंगे इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हमारे सिलेबस में तीन तरीके के कंस्ट्रेंट मोशन है। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है वेज कंस्ट्रेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है रॉड कंस्ट्रेंट। तीसरा है रॉड कंस्ट्रेंट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो उसका मोशन किस तरीके से होगा अगर हम उसके अंदर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दे, कुछ ना कुछ अजम्पशन लगा दे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे पास स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सिंपल सी बात कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो बंधे हुए होंगे, ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से मूव कर रहे होंगे, वो एक स्ट्रिंग होगी। चाहे एक पुली के दोनों तरफ दो ब्लॉक्स बांध दो आप स्ट्रिंग से, तो वो एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सवाल बन के आपके सामने आएगा। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बेसिक सी बात है, स्ट्रिंग आएगी। अब इसके अंदर हम कुछ ना कुछ अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन होता है? सबसे पहला अजम्पशन कि हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो मासलेस होगी। ठीक है, ये तो हम एनएलएम में भी पढ़ते थे। दूसरा कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग जो होगी वो इनएक्सटेंसिबल होगी। मतलब कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। रबर की तरह उसकी लेंथ ना तो इंक्रीज होगी ना स्प्रिंग की तरह उसकी लेंथ डिक्रीज होगी। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। तीसरा अजम्पशन जो हम मानते हुए चलेंगे पूरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, वो ये रहेगा कि स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक। स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी। इसी चीज को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, दैट इज स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन्स टाइट। Will always remains tight.
तो ये 3 अजम्पशन हम लेके चलेंगे पूरे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में, और इसी के बेसिस पे हम हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो ठीक है स्ट्रिंग मासलेस होगी। अब बात समझो, ये और ये अजम्पशन मुझे कहना क्या चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, यहां पे ये कोई स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने लिए ए और बी। इस स्ट्रिंग के ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने लिए ए और बी। अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है डी ए बी, अगर इस डिस्टेंस को मैं डी ए बी बोलता हूं तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमने ये अजम्पशन माना है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना तो वो कम होगा ना बढ़ेगा, तो डी ए बी हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और डी ए बी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं क्या कि डी बाई डी टी ऑफ डी ए बी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। इसी चीज को एक और तरीके से, एक और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। लेट्स से इस पॉइंट की वेलोसिटी है वी ए एट एन एंगल थीटा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वी बी। लेट्स से ये एंगल है थीटा ए, और यहां से जो एंगल है लेट्स से ये है थीटा बी। तो मुझे ये बात पता है कि इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग विच इज वी ए कॉस थीटा ए, और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग विच इज वी ए साइन थीटा ए। इसी तरीके से बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग विच इज वी बी कॉस थीटा बी, थीटा बी, और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग विच इज वी बी साइन थीटा बी। अब एक बात बताओ कि ये जो कंपोनेंट है वी ए साइन थीटा ए एंड वी बी साइन थीटा बी, क्या इनका कोई रोल रहेगा क्या ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कम या ज्यादा करने में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ए बी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो गैलीलियोस थ्योरम याद करो, जो हमने किसमें पढ़ी थी? मोशन इन अ प्लेन में पढ़ी थी। तो मोशन इन अ प्लेन में ये बात पढ़ी थी कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका इस लेंथ को कम करने में कोई रोल नहीं रहेगा। जो रोल रहेगा वो रहेगा वी ए कॉस थीटा ए का और वी बी कॉस थीटा बी का। अब बात समझो कि अगर मेरे पास वी ए कॉस थीटा ए इस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि वी ए का ये कंपोनेंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कम करेगा? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रोक दूं तो ये पॉइंट इसके पास आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं वी बी कॉस थीटा बी, तो ये जो है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाएगा। यस और नो? लेकिन मुझे ये बात पता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो उसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। लेंथ कांस्टेंट रहेगी तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है अगर ये कांस्टेंट रहेगा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि जितनी वी ए कॉस थीटा ए लेंथ को कम करेगा उतना ही वी बी कॉस थीटा बी लेंथ को बढ़ाएगा? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी, तभी तो जितनी लेंथ ये कम करेगा उतनी ही लेंथ ये बढ़ाएगा, और ये दोनों इस तरीके से पैरेलल में चलती रहेगी और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसी चीज को एक तरीके से और सोच सकते हो
कैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये लेंथ है l, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि l जो है मेरे पास ये कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि dl by dt ये 0 होगा। dl by dt मुझे क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ l विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब va cos थीटा a क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ l, मतलब जिस रेट से l की जो वैल्यू है वो कम होगी, है ना, और नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो कम कर रहा है va cos थीटा a। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि माइनस va cos थीटा a, ये तो लेंथ को कम कर रहा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि vb cos थीटा भी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस vb cos थीटा b इट इज इक्वल टू 0, और ये 0 है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि va cos थीटा a इट शुड बी इक्वल टू vb cos थीटा b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी along the length of the string will always remains constant। कोई भी पॉइंट हो, अगर उसकी कोई वेलोसिटी है तो वो उस वेलोसिटी का along the length जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अगर मैं ये बात कह देता कि यहाँ पे कोई पॉइंट C है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vc और ये एंगल है थीटा c, तो इसका ये कंपोनेंट विच इज vc sin थीटा c ये भी इसी के बराबर होता। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स along the length of the string will always remains constant, या फिर velocity along the length of the string will always remains constant। I hope this thing is clear to you। तो मोटा मोटा जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि velocity along the length of the string will remain same या फिर constant। I hope this thing is clear। अब बात समझो कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो मैंने ये बात बोली कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो इसी से क्या मैं ये बात भी बोल सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अरे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। जब वेलोसिटी ही सेम है अलोंग द लेंथ अलोंग द स्ट्रिंग, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन विल आल्सो रिमेन सेम अलोंग द स्ट्रिंग। तो यहां से एक बात और बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन will also remain same along the string। I hope this thing is clear। okay? चलिए इसी के बेसिस पे सवाल करते हैं, सवालों से थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास। क्या बोला है कि ये कोई ब्लॉक है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और हमने ये बात अज्यूम कर रखी है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है और इसके अंदर कोई भी स्लैक नहीं आएगा, हमेशा ये स्ट्रिंग टाइट रहेगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि स्ट्रिंग का हर पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ विल रिमेन सेम, तो हर पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ये जो ब्लॉक है ये भी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सवालों का, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलेगी आपको जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। चलिए समझते हैं क्या सीख है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ब्लॉक है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अगर स्ट्रिंग टाइट है और इनएक्सटेंसिबल है तो स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में मूव करेगी 10 मीटर पर सेकंड से। यहां से अलोंग द लेंथ वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, यहां से अलोंग द लेंथ वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब बात समझो कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड,
तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि tan cos 53 इट इज इक्वल टू v, tan cos 53 इट इज इक्वल टू v। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, इस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इट इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। यहाँ पे जो ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी है वो तो v है, इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v cos 53 इट इज इक्वल टू 10। अब बात समझो कि v इंटू कॉस 53 होता है 3/5 इट इज इक्वल टू 10। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमको क्या सीख मिली कि हमेशा जो कंपोनेंट लेना है वो एक्चुअल वेलोसिटी का लेना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट बात, दैट इज हमेशा कंपोनेंट एक्चुअल वेलोसिटी का लेना है, एक्चुअल वेलोसिटी का लेना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। सर हम कैसे मान लें कि आपने जो किया है वो सही किया है? इसी चीज को दूसरे तरीके से सोच सकते हो। कैसे? कि फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसको हमने बोला L1, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसको हमने बोला L2। अब बात समझो कि L1 प्लस L2 विल रिमेन कांस्टेंट। कैसे? कि L1 प्लस L2 विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। अब बात समझो कि L1 को ये जो ब्लॉक है इसकी जो वेलोसिटी है ये बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि dL1/dt प्लस dL2/dt इट विल बी इक्वल्स टू 0। dL1/dt मुझे क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ L1। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये इसको बढ़ा रही है, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव लूंगा? तो ये आ जाएगा +10। अब L2 को वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये अलोंग द स्ट्रिंग है, इस तरफ है। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos 53 ये कम करेगा। तो क्या मैं इसको माइनस लिखूंगा? इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो v cos 53 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। अगेन यहां से भी आप निकाल सकते हो कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो कंपोनेंट लेना है वो एक्चुअल वेलोसिटी का लेना है। 10 cos 53 को v नहीं लिखेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और कर लेते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। क्या बोला है, यहाँ पे मेरे पास दो ब्लॉक है B एंड यहाँ पे इसको A मान लो, दोनों को B बोल दिया मैंने, इसको A मान लो। मुझसे क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A। यहाँ पे B इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो लगना है वो ये है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कैसे निकलेगा? ये हमारा है अलोंग द स्ट्रिंग, ये 37 है तो ये 37, तो ये आएगा 20 cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये कंपोनेंट हुआ 16 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हुआ कि ये इधर आ रही होगी 16 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जा रही होगी 16 मीटर पर सेकेंड, ये यहां पे आ रही होगी 16 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं 16 cos 53 को v नहीं लिखूंगा, एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट लूंगा विच इज v cos 53 इट विल बी इक्वल्स टू 16। तो v cos 53 इट विल बी इक्वल्स टू 16। cos 53 होता है 3/5 इट इज इक्वल्स टू 16। तो v की वैल्यू आ जाएगी 80/3 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या है हमारे पास,
एक रॉड है जिसको दोनों एंड बांध दिए गए और इस रॉड के अंदर मैंने एक रिंग डाल दी है और रिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है इससे एक स्ट्रिंग को बांध के यहाँ पे एक ब्लॉक को लटका दिया है और ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस डायरेक्शन में। आपको कंस्ट्रेंट दिख रहा है कि किस तरीके से इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये रिंग सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये नीचे ऊपर ही जा पाएगा और ये नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो अगेन वही बात कि ये नीचे जा रहा है तो स्ट्रिंग भी नीचे जा रही होगी विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी स्ट्रिंग के ऊपर, तो यहां पे भी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड। और हमको ये बात पता है कि हम एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो यहां पे मैं ये बात लिख सकता हूं कि v cos 37 it will be equals to 10, cos 37 होता है 4/5, it will be equals to 10, तो v की वैल्यू आ जाएगी 50/4 which is 25/2 which is 12.5 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी 12.5 मीटर पर सेकंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है पुली ब्लॉक सिस्टम। अभी तक हमने जो सवाल देखे उन सब सवालों में कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहा था और हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम या फिर एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल थे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल आए हैं वो आए हैं पुली ब्लॉक सिस्टम में। इस तरीके के सवालों में आपको मल्टीपल पुलिस दिखेगी, मल्टीपल ब्लॉक्स दिखेंगे, किसी एक ब्लॉक की वेलोसिटी आपको दे रखी होगी, दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी आपसे पूछी होगी। इसका जो सबसे सिंपल केस है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इस तरीके का कुछ केस आता है कि एक फिक्स्ड पुली होती है और इससे दो ब्लॉक्स अटैच्ड होते हैं। हमको ये बात ऑलरेडी पता है कि इसकी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ v होगी तो अलोंग द स्ट्रिंग हम ये बात मान के कि इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ v होगी, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं और इसी बात से हमने काफी सवाल सॉल्व किए हैं एनएलएम के अंदर। इसी चीज को हम एक और तरीके से बल्कि दो और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेथड, सबसे पहला जो मेथड है वो है वर्क डन मेथड। बेसिकली ये आता है हमारे पास आगे आने वाले चैप्टर दैट इज वर्क पावर एनर्जी से, लेकिन काम यहाँ पे ज्यादा आता है। तो मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात ये बता रहा हूं कि किसी भी स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए आप ये कंडीशन लिख सकते हो, समेशन ऑफ टी एक्स इट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टी डॉट वी मतलब टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट, टेंशन डॉट वेलोसिटी इट विल बी 0 and summation of t dot a it will be equals to 0। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जिन्होंने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा है वो शायद रिलेट कर पाएंगे कि ये जो टेंशन होती है ना ये इंटरनल फोर्स होती है और इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है और इसको डिफरेंशिएट करके ये आता है, मतलब इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 तो पावर भी 0, और इसको डिफरेंशिएट करके ये वाली बात आती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे जाके पढ़ लेंगे, अभी के लिए इस बात को याद रख सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब, आपको करना क्या है, मोटी मोटी बात यह है कि सबसे पहले स्ट्रिंग देखो, सबसे लंबी स्ट्रिंग कौन सी है भाई, यही है हमारे पास स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या करो, जहां पे भी स्ट्रिंग दूसरे ऑब्जेक्ट्स को टच कर रही है उन पॉइंट्स को मार्क कर लो। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, यहाँ इन 4 पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट दूसरे मतलब स्ट्रिंग दूसरे ऑब्जेक्ट्स को टच कर रही है और यहाँ पे स्ट्रिंग का डायरेक्शन निकलो। चलो यहाँ पे टी, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी, यस और नो। अब मुझे ये बात पता है कि समीशन ऑफ टी डॉट वी, याद करो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या कैसे लिखते हैं, टी वी कॉस थीटा। अगर t भी ऊपर v भी ऊपर तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1। तो मोटी मोटी बात आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है या फिर टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि tv पॉजिटिव
और टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है तो टीवी नेगेटिव। चलिए देखते हैं। अब चारों पॉइंट पे लिखनी है। इस पॉइंट की बात करूं तो टी भी ऊपर वी भी ऊपर, तो टीवी पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो। इस पॉइंट की बात करूं तो ये तो इस पुली से अटैच्ड है जो कि फिक्स्ड है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 0, तो +0 +0। अब इस पॉइंट की बात करूं, टी ऊपर वी नीचे, तो क्या ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंगल आएगा 180 डिग्री और cos 180 डिग्री होता है -1, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। तो अगर टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, और टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। कुछ और है, मतलब अगर आपको ऐसा दे जाए कि टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन में कुछ एंगल आ रहा है तो टीवी कॉस थीटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन मेजरली आपके पास यही मिलेगा, या तो सेम डायरेक्शन होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो मुझे ये बात पता है कि ऊपर टी नीचे वी, आई एम सॉरी, इसको आप पता थोड़ी है कि सेम है, तो ये v1 v2 लोगे तो tv1 और tv2, तो ये क्या होगा tv1 इट विल बी इक्वल्स टू tv2, तो v1 और v2 की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अब इसी चीज को आप एक तरीके से और सोच सकते थे। दिस इज माय मेथड नंबर 1। आप चाहो तो पूरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में मेथड 1 से सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो पूरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में मेथड 2 से सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही मेथड पूरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में लगेंगे आपके पास। चलिए मेथड 2 क्या बोलता है कि मुझे ये बात पता है कि स्ट्रिंग की ये लेंथ है, लेट्स से ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने बोला L1, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को मैंने बोला L2, और ये जो ऊपर है इस लेंथ को मैंने बोला L3। अब बात समझो कि ये L3 तो चेंज होने वाली है नहीं, क्यों, क्योंकि ये अगर ऊपर भी जाता है तो ये हमेशा इस पुल्ली के कांटेक्ट में रहेगी, तो L3 तो कभी चेंज होगी नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, L1 प्लस L2 प्लस L3 इट विल रिमेन कांस्टेंट, और L3 भी कांस्टेंट आएगी तो इधर आके एक और कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि L1 प्लस L2 इट विल रिमेन कांस्टेंट। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो dL1 डिवाइडेड बाय dt प्लस dL2 डिवाइडेड बाय dt इट विल बी इक्वल्स टू 0। ये मुझे क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ L1। L1 को कम कौन कर रहा है, क्या ये V1 कम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में है, तो क्या V1 कम कर रहा है तो क्या ये -V1 आएगा। L2 की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो 0, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये V2 L2 को बढ़ा रहा है, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा ऐसे लिखो कि जो वेलोसिटी कम कर रही है उसको नेगेटिव, जो वेलोसिटी बढ़ा रही है उसको पॉजिटिव। इसी तरीके से सोचते हुए चलोगे, कहीं नहीं अटकेगा, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू V2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक सेकेंड। ओके, तो आप चीजों को चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, दिस इज आवर मेथड नंबर 2। दोनों तरीकों से जो हमारी चीजें आएगी वो सेम ही बात कहेगी, दैट इज V1 विल बी इक्वल्स टू V2। चलिए अब ये तो हमारे पास सिंपल सवाल था, इसके सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं नए टाइप के सवाल को देखते हैं। अब इसमें अलग क्या है सर, पहले जैसा ही तो है, पहले जैसा नहीं है। यहाँ पे ये जो पुली है ये मूवेबल है, फिक्स्ड पुली नहीं है। इस पुली के पास भी अपनी कुछ वेलोसिटी है, दैट इज Vp। अब बात समझो कि मैं कुछ नहीं मान रहा, मैं ये मान रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी ऊपर है, लेट्स से Va, और इसकी वेलोसिटी भी ऊपर है, लेट्स से Vb। दोनों की वेलोसिटी इस तरीके से है कि इसकी भी ऊपर इसकी भी ऊपर। अरे हो सकती है, क्यों नहीं सकती, कि पुलिस रफ्तार से चल रही है कि दोनों ब्लॉक्स ऊपर ही चल रहे हैं ना, तो इसकी भी ऊपर और इसकी भी ऊपर, मैं इस डायरेक्शन में मान रहा हूं। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मेरे पास साइन कन्वेंशंस में आ जाएगा। ओके, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस लेंथ को बोल रहा हूं L1 और इस लेंथ को बोल रहा हूं L2, यस और नो। चलिए सेकंड मेथड में अपनाने जा रहा हूं। सेकंड मेथड की हेल्प से एक रिजल्ट निकल के आएगा, जब भी हमारे पास इस तरीके का कुछ चीज होगी तो उसका रिजल्ट हम याद रखेंगे। चलिए सेकंड मेथड क्या बोलता है कि L1 प्लस L2 रिमेन कांस्टेंट,
ये सब बातें हमको पता है। आप तो सिंपल सी बात देखो, L1 सेगमेंट में जो वेलोसिटीज है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। L1 में वेलोसिटी कौन कौन सी है, ये वाली ए की वेलोसिटी VA, तो VA क्या करेगा, L1 को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करे तो नेगेटिव लिख दो माइनस VA। अब इस पॉइंट की मतलब अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी आपको देखनी है, जहां जहां पे स्ट्रिंग अलग ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट कर रही है, मतलब टच कर रही है, उन पॉइंट्स को देखना है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट एंड ये फोर्थ पॉइंट। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात हो गई माइनस VA। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ VP, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VP, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी VP, तो ये VP जो है इसकी लेंथ को बढ़ा रही है या घटा रही है, तो मुझे ये बात दिख रही है कि ये VP इसकी लेंथ को बढ़ा रही है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्लस VP, यस और नो। अब बात समझो, इसकी अगर मैं बात करूं, ये तो हुआ L1 की बात, अब L2 की बात करते हैं। L2 की अगर मैं बात करूं तो ये VP L2 को भी बढ़ा रही है, तो क्या मैं यहाँ पे VP लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस VB की मैं बात करूं तो ये VB बेसिकली L2 को कम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस VB, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, VA प्लस VB, तो velocity of pulley it will be equals to VA plus VB divided by 2। और ये चीज आपको याद रखनी है, रिमेंबर, और ये हम हमेशा विद साइन लेंगे। विद साइन का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाली जो वेलोसिटी आएगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये तो वेलोसिटी की बात हुई। सेम जो डेरिवेशन है हम एक्सेलरेशन के साथ भी कर सकते थे। हमने कैसे स्टार्ट किया, L1 प्लस L2 कांस्टेंट, dL1 by dt प्लस dL2 by dt विल रिमेन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी लिखी। इसी तरीके से एक बार और डिफरेंशिएट करते, वो भी 0 होता, तो सेम चीज हम एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते थे। कि AP will be equals to AA plus AB plus divided by 2 and this will also come with sin। कि इसका एक्सेलरेशन अगर AA होता, इसका एक्सेलरेशन अगर AB होता, अच्छा साइन के साथ कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो हमने पॉजिटिव ले लिया। अगर ये नीचे होता तो हम माइनस VB लिखते, अगर ये नीचे होता तो हम इसमें माइनस VA लिखते, अगर ये नीचे होता तो यहाँ पे माइनस VB लिखते। इसी तरीके से हम साइन कन्वेंशन को लेके चलेंगे और आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई बच्चा बोल दे नहीं सर इससे समझ में नहीं आया, वो बताओ, वो जो आया था टेंशन वाला उससे बताओ, उससे बता देते हैं। अगेन हमारे पास 4 पॉइंट तो सेम रहेंगे, टेंशन बना लो, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे T, यहाँ पे T और यहाँ पे T। टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, तो T इंटू VA पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, टेंशन नीचे की तरफ, तो माइनस T इंटू VP। इसकी वेलोसिटी टेंशन नीचे VP ऊपर, तो अगेन माइनस T इंटू VP। इसकी अगर मैं बात करूं तो टेंशन ऊपर VB ऊपर, तो दोनों पॉजिटिव, प्लस T इंटू VB इट इज इक्वल टू 0। टेंशन हटके 0 आ जाएगी, ये माइनस VP उस तरफ जाएगा तो 2VP आएगा, इट विल बी इक्वल टू VA प्लस VB। तो VP की वैल्यू आ जाएगी VA प्लस VB डिवाइडेड बाय, जो मेथड आपको सही लगे, जो मेथड आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको आपको याद रखना है। किसके लिए वैलिड है, अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं तो 4 पॉइंट्स कौन से, जहां पे स्ट्रिंग दूसरे ऑब्जेक्ट्स को टच कर रही है, 1 2 3 4, इन तरीके के सवालों के लिए हम ये यूज करेंगे, VP is equals to VA plus VB divided by 2। I hope this thing is clear। ओके चलिए सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए क्या बोला है कि पुली मूव कर रही है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेट्स से ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, यहां से ये फिक्स्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही होगा, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान रहा हूं। लेट्स से इसकी वेलोसिटी है V। इस पॉइंट की वेलोसिटी तो हो गई 0, चारों पॉइंट बना लो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, है ना।
1 2 3 4 हो गया। इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ऐड मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रही है तो +10, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ा रही है तो +10, इसकी वेलोसिटी कम कर रही है तो -v, इट विल बी इक्वल्स टू 0, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो हुआ हमारा मेथड। अदरवाइज फॉर्मूला हमको पता ही है, इसकी वेलोसिटी ऊपर, क्या फॉर्मूला है, vp इज इक्वल्स टू va प्लस vb डिवाइडेड बाय 2, इसकी वेलोसिटी ऊपर तो ये 10 हो गया, va इधर कोई ब्लॉक है ही नहीं और ये स्ट्रिंग यहां से बंधी हुई है तो va कितना हो जाएगा 0 प्लस vb डिवाइडेड बाय 2, तो vb की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मुझसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ पुली, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। मुझे ये बात पता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली होती है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ तो नेगेटिव आएगी -10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -8/2, इट विल बी -4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पुली आएगी वो नीचे की तरफ आ रही होगी 4 मीटर पर सेकेंड से। अगेन वही बात कि ये सारे सवाल एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पुली नीचे आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ पुली व्हिच इज -2, इट विल बी इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी कितनी है -1 प्लस इसकी वेलोसिटी मैंने va मान ली डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा -4, इट विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस va, तो va की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल, ये जो ब्लॉक है नीचे आ रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड। जो हमने फॉर्मूला याद किया ना, उसको प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हमने आपको क्या बात बोली कि एक्सेलरेशन के लिए भी सेम चीज है, तो अगेन ये ऊपर जा रहा है 3 से, इट विल बी इक्वल्स टू, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 1 प्लस इसका एक्सेलरेशन को मैंने बोला va डिवाइडेड बाय 2, सॉरी a एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a, तो एक्सेलरेशन ऑफ a आ जाएगा 3 2 6 -1 व्हिच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पॉजिटिव आया इसका मतलब ये भी ऊपर जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आई होप दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो ये 8 ये 0, तो अगर मैं इस पुली को P1 बोल रहा हूं, इस पुली को P2 बोल रहा हूं, तो समझने की कोशिश करेंगे। ये 8 से जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि Vp1 इट विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये पुली ऊपर जा रही होगी 4 मीटर पर सेकेंड से, और वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। तब जब हमारे पास ये कैसा है, बेसिकली ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, तो ये 4 से ऊपर जा रही होगी तो ये नीचे आ रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, अच्छा मैं ऐसा क्यों लिख पाया, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब फिक्स रहता है तो जितने से ये ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे आएगा, इसीलिए मैंने ये बात कहा कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगेन सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो घबराने का नहीं, जो कॉन्सेप्ट सीखा वही लगाने का। क्या बोला है, कहां से स्टार्ट करें, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से स्टार्ट करना चाहिए। एक पुली के साथ 2 ब्लॉक्स अटैच्ड है, इसकी वेलोसिटी 6 ऊपर, इसकी वेलोसिटी 4 नीचे, तो अगर मैं इस पुली को P1 बोल रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ पुली 1, 6 ऊपर तो पॉजिटिव, ये नीचे तो -4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 - 4 2, 2/2 इज 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब ऊपर, ये पुली ऊपर जा रही होगी 1 मीटर पर सेकेंड से। अब ये पुली भी मूवेबल है, तो लेट्स से इसको मैंने नाम दिया P2,
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ P2 इट विल बी, ये है मेरे पास लेट्स से वेलोसिटी ऑफ P3 है ना, तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ P3, ये ऊपर जा रही है +1 डिवाइडेड बाय 2, और P2 की वेलोसिटी मुझे दे रखी है 10, तो 10 इट इज इक्वल्स टू Vp3 +1 डिवाइडेड बाय 2, तो Vp3 की वेलोसिटी आ जाएगी 10 to 20 - 1 विच इज 19 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आई 19 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आई मतलब ऊपर 19 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन मुझे ये बात पता है कि इसकी वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि Vp3 इट विल बी इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि इस तरफ तो फिक्स्ड है, प्लस Va डिवाइडेड बाय 2, और Vp3 कितना आया 19, इट इज इक्वल्स टू Va बाय 2, तो Va की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 38 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव है इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा 38 मीटर पर सेकेंड से। देखा, दिखने में हार्ड लग रहा था, बस हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको लगाया और चीजों को सॉल्व किया। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये भी थोड़ा दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू Va प्लस Vb डिवाइडेड बाय 2। कहां से स्टार्ट करें, मुझे लगता है यहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो 0 हो गया, तो यहां से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमसे तो यही पूछा है Vb क्या होगा, है ना। चलिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इसको नाम दिया पुली 1, तो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इट विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो पुली 1 की तो वेलोसिटी आ गई भैया ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकाल सकते हैं, यहां पे भी हमको कुछ वेलोसिटी गिवन में है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इधर, तो अलोंग द स्ट्रिंग अगर मैं निकालूंगा तो ये है 53, तो इस तरफ आएगा 10 cos 53, cos 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्ट्रिंग की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से ऊपर की तरफ वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड, तो इस पुल्ली की ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस पुल्ली से बंधी हुई है यहाँ पे। अब इसकी वेलोसिटी पता है, इसकी पता है, इसकी निकालनी है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं, लेट्स से इस पुल्ली को नाम दिया मैंने P2, तो 6 इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ P1, P1 कितना है 5, प्लस इसकी वेलोसिटी Vp2 डिवाइडेड बाय 2, 6 2 12, 12 - 5 is 7, तो वेलोसिटी ऑफ P2 आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी आई ऊपर की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये पता है, ये पता है, तो क्या ये निकालना हमारे लिए बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो Vp2 कितनी है 7, इट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B, अब ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव -4 डिवाइडेड बाय 2, 7 2 14 एंड 14 प्लस 4 इज 18, तो वेलोसिटी ऑफ B आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आएगी ऊपर की तरफ, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है कि ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स है और ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये स्ट्रिंग नीचे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से भी ये नीचे जा रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे ये बात पता है कि लेट्स से ये P1, ये P2 और ये P3 ये नीचे जा रही है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही होगी। अरे स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी, तभी तो ये तीनों एक साथ 10 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, मतलब इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 10 मीटर पर सेकंड और ये पुली तो फिक्स्ड है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये ऊपर आ रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से। अब यहां पे भी ये नीचे जा रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से। अब P2 के लिए मैं लिखता हूं,
velocity of P2 which is 10, it will be equals to, इसकी velocity नीचे की तरफ -10 प्लस velocity of P1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू 10 प्लस P1, तो ऊपर की तरफ 10 है, 10 इज इक्वल्स टू -10 प्लस VP1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 विच इज 30, तो ये कितना हो जाएगा, VP1 की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। VP1 की वैल्यू आई 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और VA मुझे निकालना है, और VP1 30 आया तो ऊपर की तरफ होगा 30, पॉजिटिव आया तो मैं क्या बोल सकता हूं, 30 इट इज इक्वल्स टू, ये नीचे की तरफ जा रहा है -10 प्लस VA डिवाइडेड बाय 2, तो VA कितना आ जाएगा 32 से 60 प्लस 10 विच इज 70, तो VA की वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ ये जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड से। आई होप अगर आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम आए जहां पे 4 पॉइंट्स है, मतलब 4 पॉइंट प्रॉब्लम हम इसको बोलते हैं, हर जो स्ट्रिंग है वो 4 पॉइंट से कनेक्टेड है, तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल के चीजों को सॉल्व कर सकते हो। सर अगर 4 पॉइंट से ज्यादा हुए तो हमको बेसिक मेथड तो पता ही है, जहां से ये डेरिवेशन आया था उससे लगा लेंगे। कैसे, समझने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का अगर मेरे पास सवाल है तो चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बंधी हुई है, ये पूरी आ रखी है ऐसे, और ये पूरी स्ट्रिंग इस तरीके से सेम ही स्ट्रिंग जा रही है। तो अब देखो पॉइंट्स बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे वो वाली चीज तो लग जाएगी लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे हम हमारा बेसिक मेथड लगाएंगे कि जो वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर रही है उसको नेगेटिव, और जो वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रही है उसको पॉजिटिव, और जो कम कर रही है उसको नेगेटिव। ओके, चलिए सबसे पहले पॉइंट मार्क करते हैं। कौन सा पॉइंट हो गया, ये रहा 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 और 6। लेट्स से मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है V मान लो इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ V, और मुझसे V पूछा है कि V किस तरीके से आप निकालोगे। तो सिंपल सी बात जो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं कि हर स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी, तो जो वेलोसिटी लेंथ को कम कर रही है उसको मैं नेगेटिव लूंगा और जो बढ़ा रही है उसको पॉजिटिव लूंगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 इस लेंथ को कम करेगी तो ये लूंगा नेगेटिव विच इज -2। इस पॉइंट की बात करूं तो ये तो फिक्स्ड है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो +0। इसकी वेलोसिटी भी 0 तो +0। इसकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है नीचे की तरफ, तो ये वेलोसिटी इस लेंथ को बढ़ाएगी तो कितनी हो जाएगी +v। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो इसकी भी वेलोसिटी बढ़ाएगी +v, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो फिक्स्ड है, इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा v प्लस v 2v माइनस 2 इट विल बी इक्वल्स टू 0, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी सवाल को हम टीवी मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगेन डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हर पॉइंट पर टेंशन मार्क करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम ही रहेगी, टी 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 और यहाँ पे टी। चलो स्ट्रिंग मतलब टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2t। यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो +0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो +0,
टेंशन और लेट्स से इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ v, तो इस पुली की भी वेलोसिटी नीचे की तरफ v होगी। टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट, तो नेगेटिव माइनस टीवी। टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट माइनस टीवी, ये अगेन जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो। टेंशन कॉमन आके जीरो हो जाएगी, यहां से 2v की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। चाहे कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके का जहां पे एक स्ट्रिंग मल्टीपल पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, इसी तरीके के और सवालों को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए थोड़ा सा देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, सबसे बड़ी स्ट्रिंग देखो, ये रही हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रिंग। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट्स मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 पॉइंट। बस पॉइंट मार्क करने के बाद कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। लेट्स से इसकी वेलोसिटी है, ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा लगता है कि ये नीचे आएगा। अगर नहीं पता किधर भी आएगा तो कुछ भी मान लो, वो नेगेटिव आ जाएगा अगर आपका सोचा हुआ डायरेक्शन अपोजिट है तो। चलिए कौन से मेथड से करें कि अगर वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रही है तो पॉजिटिव और घटा रही है तो नेगेटिव। इस स्ट्रिंग की लेंथ को ये वेलोसिटी बढ़ा रही है तो इसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव, ये जीरो, ये जीरो। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, तो इस पुली की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, तो इस फोर्थ पॉइंट की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। इस लेंथ को, इसकी वेलोसिटी ऊपर जो है इसको ये कम कर रही है तो -2, ये भी कम कर रही है तो -2, ये जीरो, ये जीरो। ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट रह गया हमारे पास, इसको मतलब कुछ भी मान लो, ये वाला पॉइंट भी है हमारे पास। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ये इसको कम कर रही है तो अगेन -2, ये भी कम कर रही है तो अगेन -2, ये जीरो, ये जीरो और लास्ट में ये भी जीरो। इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो v की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। सर टीवी मेथड से बताओ, टीवी मेथड से बता देते हैं। हर पॉइंट पे टेंशन लिख लो, टेंशन टी 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 टी, यहाँ पे टी 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 टी, कितनी सारी टी है, ये टी और ये टी। चलिए टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस टीवी, ये जीरो, ये जीरो। टेंशन और वेलोसिटी भी ऊपर है सेम डायरेक्शन में, प्लस टीवी, सॉरी वेलोसिटी तो अपने पास है ना यहाँ पे 2, प्लस 2t आएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 है ना, तो ये 2t। अगेन टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, प्लस 2t, ये जीरो, ये जीरो, प्लस 2t दो और आएंगे, यहां तक हो गया। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो। टेंशन इधर आके जीरो हो जाएगी, अगेन v की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों मेथड से सारे सवाल करवाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा और खतरनाक लग रहा है। चलिए किसकी वेलोसिटी निकालनी है, b की वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है। उससे पहले एक चीज और देखो कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी डाउनवर्ड्स 2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं सबसे लंबी स्ट्रिंग, ये रही मेरे पास सबसे लंबी स्ट्रिंग। अब इसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर पॉइंट मार्क करते हैं। लेट्स से ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए सबसे पहले उस मेथड से फर्स्ट पॉइंट, तो इस लेंथ को ये 8 मीटर पर सेकेंड कम कर रही है तो नेगेटिव, ये फिक्स्ड है तो इसकी और इसकी वेलोसिटी तो जीरो। इसकी वेलोसिटी लेट्स से मैं मान रहा हूं ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी है v,
तो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इस लेंथ को कम करेगी तो माइनस v। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं तो अगेन इस लेंथ को कम करेगी तो माइनस v। पुल्ली की वेलोसिटी है नीचे की तरफ तो सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी भी इसको कम करेगी तो -2। अगेन सेवंथ पॉइंट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड तो ये इसको कम करेगी -2। और एट्थ पॉइंट की वेलोसिटी है नीचे की तरफ और वेलोसिटी है 2 तो ये इसको बढ़ाएगी तो +2 इट विल बी इक्वल्स टू 0। इससे ये गया, ये कितना हो गया 2v इट इज इक्वल्स टू 10। 2v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, सॉरी 2v की वैल्यू आएगी -10 तो v की वैल्यू आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमने डायरेक्शन अपोजिट माना, इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ भी डायरेक्शन मान लो वैल्यू नेगेटिव आके बता देगा कि ये नीचे आएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। कोई बोले सर टीवी मेथड से बताओ, टीवी मेथड से बता लेते हैं। टेंशन लिख लो, टेंशन लिखने की क्या बात है, ये टी इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ढूंढो ताकि टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम रहे और टेंशन लास्ट में आके कट जाए। तो ये टी, तो ये टी, ये टी, ये टी, ये टी और यहाँ पे भी टी। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, डायरेक्शन सेम तो 8t। ये 0, ये 0। टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर तो डायरेक्शन सेम तो tv। टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, डायरेक्शन सेम तो +tv। ये हो गया, ये हो गया। इस पॉइंट की बात करूं तो टेंशन नीचे, वेलोसिटी नीचे तो ये कितना हो जाएगा +2t। इस पॉइंट की बात करूं तो टेंशन नीचे, वेलोसिटी नीचे, अगेन +2t। इसकी मैं बात करूं तो टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे तो -2t। इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये इससे गया, टेंशन कॉमन आके 0 हो जाएगी। ये 8 + 2v और +10 इट इज इक्वल्स टू 0। तो v की वैल्यू अगेन आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। घबराना नहीं है, घबराने का नहीं, सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो जो अभी तक सीखा है शायद सभी लग जाएगा इसके अंदर। चलिए देखते हैं, घबराना नहीं है। क्या बोला है कि ये 5 नीचे, ये 3 ऊपर, तो इसको अगर मैं P1 बोलता हूं, इसको अगर मैं P1 बोलता हूं तो P1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ P1 इट शुड बी इक्वल्स टू -5 + 3 divided by 2, -2 divided by 2 is -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पुल्ली नीचे आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये स्ट्रिंग यहां से नीचे आएगी, ये इधर आएगी और यहां से ये पुल्ली ऊपर जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। फिर ये लंबी स्ट्रिंग आ गई। अब इसकी बात करते हैं। ये 4, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा 4 + 0 divided by 2 which is 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये पुल्ली ऊपर जा रही होगी तो ये स्ट्रिंग इधर जा रही होगी, ये स्ट्रिंग इधर जा रही होगी तो ये स्ट्रिंग नीचे आ रही होगी। तो इस पुल्ली की वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आ गई लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, बाकी इन दोनों की वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब बात करते हैं इस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये जो वेलोसिटी है ये इसको बढ़ा रही है ना, तो ये इस लेंथ को बढ़ा रही है तो +10। इसका हो गया काम। इसकी वेलोसिटी, इस पुल्ली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होगी। तो और ये वेलोसिटी इस लेंथ को बढ़ाएगी तो क्या आएगा +1। अगेन इसके लिए भी +1। लेट्स से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है v, तो ये v इसको इस लेंथ को बढ़ाएगी तो +v। इसके लिए भी +v। ये यहां से फिक्स्ड है तो ये 0, ये 0।
इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो इस लेंथ को कम करेंगे तो -2, इसके लिए भी -2। इस पुल्ली की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो 10th पॉइंट के लिए ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कम होगी, तो ये कितनी आएगी -2। 11th के लिए भी -2, और ये 3 मीटर पर सेकंड नीचे है, तो इस लेंथ को बढ़ाएगी तो +3, इट विल बी इक्वल्स टू 0। चलिए 10 + 11 + 12, 12 - 2 is 10, 8, 6, 4, 4 + 3 is 7, तो 2v + 7 it is equals to 0, तो v की वैल्यू आएगी -3.5 मीटर पर सेकेंड। एक बार वापस देख लेते हैं, 10, 12 - 8 is 4, 4 + 3 is 7, बिल्कुल सही है। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो नीचे की तरफ, मतलब जो हमने माना उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई, तो वेलोसिटी कितनी आएगी ऊपर की तरफ, विच इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके चलिए, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। कोई बोले टीवी मेथड से बताओ, टीवी मेथड से बता दें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर पॉइंट पे टेंशन लिख लो। टी 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 और टी। चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। टी ऊपर, वेलोसिटी नीचे, नेगेटिव आएगा -10t। सेकेंड पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर, टेंशन नीचे, अगेन नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा t × 1 -t। इसके लिए भी सेम होगा, तो -t। फिर इसकी बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी हमने नीचे की तरफ मानी थी, तो t ऊपर v नीचे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा t × v -tv, अगेन -tv इसके लिए भी। फिर अब इसकी मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0। अब इसकी बात करते हैं, t ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, तो पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा t × 2 विच इज 2t। इसके लिए भी कितना आएगा 2t। इसके बाद तो t नीचे, वेलोसिटी नीचे, तो अगेन पॉजिटिव आएगा 2 × t। इसके लिए भी सेम आएगा +2 × t। इसके लिए मैं बात करूं तो टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो नेगेटिव आएगा विच इज -3t, इट इज इक्वल टू 0। t कॉमन आके कट जाएगा, ये -10 - 12 और +8, -12 + 8 is -4, -4 and -3 is -7, -2v, it is equals to 0, तो v की वैल्यू अगेन आ जाएगी -3.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चाहे चीजों को ऐसे सॉल्व करो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको गौर करनी है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग आ रही है ना, ये इस पुली के सेंटर से, मतलब यहाँ से हमने इसको हिंज कर दिया, तो जो इसकी वेलोसिटी इस तरफ आएगी ना, इस तरफ ऊपर या नीचे, वही इस पुली की भी वेलोसिटी होगी। ओके चलिए, ये बात आपको सवाल में गिवन में है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, कि यहाँ से इसको हिंज कर रखा है। चलिए अब बात करते हैं, ये 10, ये 0, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बात बोल सकते हो कि इस पुल्ली की वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए अब यहां से पॉइंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से हिंज कर रखा है ना, यहां से पॉइंट देख लेते हैं। चलिए अब ये 5, ये 0, तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी 5/2। यस और नो, 5 + 0 / 2 विच इज 5/2। चलिए अब 1 से स्टार्ट करते हैं,
इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 5, तो इट विल बी डिक्रीजिंग द लेंथ, तो -5। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, लेट्स से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ मान लेते हैं v, तो ये v वेलोसिटी सेकंड पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज करेगी, तो प्लस v सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ 5 है, तो -5। फिफ्थ पॉइंट की वेलोसिटी भी नीचे की तरफ 5 है, तो -5। सिक्स्थ पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ है और ये इस लेंथ को इंक्रीज करेगी, तो +5/2 इट इज इक्वल्स टू 0। चलिए, तो ये कितना हो गया, -5 -15 प्लस 5/2 विच इज 2.5, तो -12.5 प्लस 2v इट इज इक्वल्स टू 0, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6.25 मीटर पर सेकेंड। इसी चीज को आप टीवी से भी सॉल्व कर सकते थे, सारे सवाल करवाए हैं तो इसको भी करवाएंगे टीवी से। चलिए, टेंशन कहां होगी, नीचे की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ और इसमें भी नीचे की तरफ, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T और इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर। चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहां गया हमारा, ये रहा। टेंशन नीचे, वेलोसिटी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव 5 इंटू टी। सेकेंड पॉइंट, टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो नेगेटिव -t इंटू वी। थर्ड पॉइंट के लिए भी सेम -t इंटू वी। फोर्थ पॉइंट, टेंशन नीचे, वेलोसिटी नीचे, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव विच इज +5t। फिफ्थ पॉइंट के लिए टेंशन नीचे, वेलोसिटी नीचे, तो +5t। सिक्स्थ पॉइंट के लिए टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो नेगेटिव आएगा विच इज 5t/2 इट इज इक्वल्स टू 0। तो t कॉमन आके कट जाएगा, यहां से भी आप इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 6.25 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब मुझे क्या दे रखा है कि यहाँ पे दो ब्लॉक्स इस तरीके से पुली सिस्टम से अटैच्ड है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ a है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो जो रिलेशन, जो सारी बातें हमने वेलोसिटी के लिए की, वो सारी बातें हम एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते थे, बस वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहला मेथड, 1 2 3 4 5 and this is my 6। चलिए, ये एक्सेलरेशन इसकी लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो पॉजिटिव। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ b, तो ये एक्सेलरेशन इस लेंथ को कम करेगा, तो -b। इसके लिए मैं बात करूं तो अगेन -b। फोर्थ के लिए बात करूंगा तो +a। फिफ्थ के लिए बात करूंगा तो +a। सिक्स पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो +0 इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2b विल बी इक्वल्स टू 3a, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3a/2। अब चाहे वो यहाँ पे 10 पुली लगा दे, आप चीजों को सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, इतने सारे सवाल कर लिए। इसी चीज को हम टीवी मेथड से भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे टेंशन इस तरफ, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T और ये टेंशन T। चलिए, टेंशन इधर, एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे TA लगेगा ना, समेशन ऑफ T डॉट A विल रिमेन 0। तो इधर T इधर A, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -TA। T भी इधर, B भी इधर, तो पॉजिटिव +TB। इसके लिए भी +TB। इसके लिए T इधर, BA इधर, तो -TA। इसके लिए भी -TA और इसके लिए 0, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो T कॉमन आके कट जाएगा, अगेन क्या आएगा, 2B इज इक्वल्स टू 3A, तो B की वैल्यू आ जाएगी 3A/2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होते हैं, इसके सवाल कंप्लीट होते हैं। अब सवाल उठता है कि सर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो हमको समझ में आ गया, हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आ जाए, रिलेशन निकालना होता है मल्टीपल बॉक्सेस की वेलोसिटीज के बीच में या एक्सेलरेशन के बीच में, वो हम कर लेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए है,
वो ये है कि पूरी एनएलएम में जहां कहीं आप अटक जाओगे वहां स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट काम आएगा। जहां कहीं आप देखोगे कि 3 इक्वेशन बन रही है, एक इक्वेशन और चाहिए, आप लटक जाओगे, तो आपका जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है वो आपके लिए बैसाखी की तरह काम करेगा, आपकी मदद करेगा एक और इक्वेशन बनाने में। किस तरीके से? ये जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़े, ये सारे पूरा एक एलएलएम का बड़ा सवाल होगा। अगर एडवांस में सवाल आ रहा है तो उस सवाल का एक पार्ट होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और उसके बाद वो सवाल एक इक्वेशन बन के आपके सामने आएगा और उसी चीज को आपके सामने सॉल्व करके दिखाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। मुझसे क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो मेरे पास दो ब्लॉक्स है, इनका एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है a1 ऊपर की तरफ, और मैंने ये मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन है a2 ऊपर की तरफ है। इसका एक्सेलरेशन a2 ऊपर की तरफ है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? सबसे पहली इक्वेशन, ये टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो ऊपर की तरफ टेंशन T, ये T, तो यहाँ पे T/2 और यहाँ पे भी T/2। क्यों? क्योंकि पुली हमने मासलेस मानी है। पुली मासलेस होगी तो ऊपर की टेंशन विल बी इक्वल्स टू नीचे की टेंशन, यहाँ पे टेंशन सेम रहेगी तो T/2 विल बी इक्वल्स टू T, तो यहाँ पे भी हो जाएगी T/2। चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो नीचे की तरफ लगेगा mg, तो ये लगेगा T माइनस mg, इट इज इक्वल्स टू m इंटू a1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इसके लिए मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T/2 माइनस mg, it is equals to m into a2। yes or no? this is my equation number 2। और कुछ इक्वेशन बन सकती है क्या? देखो गौर से देखो कि मेरे पास अननोन कितने हैं, एक t है, एक a1 है और एक a2 है। 3 अननोन है और मुझे इक्वेशन 3 चाहिए होगी। मेरी इक्वेशन सिर्फ 2 बन रही है, तो जो आपके सामने बैसाखी की तरह काम करेगा वो आएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और आपको एक और इक्वेशन लाके देगा। कैसे? इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर, तो इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन a1 ऊपर, तो यहां से इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ a1। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो a1 आया तो माइनस a1 इट इज इक्वल्स टू 0 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी -2a1। एक और इक्वेशन मेरे पास निकल के आई। ये अब मेरे पास आ गई 3 इक्वेशन, 3 अननोन। अब तो मैं सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तो मेरे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकल के आएगी। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो कि आज कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है और रॉड कंस्ट्रेंट हम किस तरीके से लगाते हैं। Okay, so that's it from my side for today. Thank you so much, everyone.